इंडिया से मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स के मैसेजेस आए हैं कि जैसे ही हम लोग 45 की एज पे टच करते हैं, अचानक से हम लोगों को घुटनों में दर्द, अचानक से थकावट होने लगती है। क्या इसका क्या रीज़न हो सकता है? फिर उनके ही दिमाग में बहुत सारे रीज़न्स आ जाते हैं, जैसे कि पूछते हैं, मैडम क्या हम लोगों के सिजेरियन सेक्शन हुआ था इसलिए हमें अचानक से दर्द हो रहा है? सेकेंड उनका ये था कि मैडम क्या हम लोगों की कोई सर्जरी हुई थी बचपन में, अचानक से वो अभी रिलैप्स कर रही है। उनका ये हो रहा है कि हम लोग तो अच्छे से खाते हैं पीते हैं, हम लोग तो सोते हैं अच्छे से, नींद अच्छी होती है, हम लोगों को तो कोई स्ट्रेस भी नहीं है। फिर अचानक से जैसे ही हम लोग 45-46 पे पहुंचते हैं, हमारी बॉडी हम लोगों को पेन क्यों देने लगती है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इसको बोलते हैं प्री मेनोपॉजल स्टेट। नाउ व्हाट इज़ प्री मेनोपॉजल स्टेट? जैसे ही हमारा एज बढ़ता है, हम लोग 50-51 तक पहुँचते हैं, धीरे धीरे हम ये नोटिस करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसे हम लोग पीरियड्स भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं प्री मेनोपॉजल स्टेट। प्री मेनोपॉजल स्टेट में खासकर जो विमेंस इस स्टेट की तरफ बढ़ रही हैं, उनमें बहुत जॉइंट पेन देखने मिलता है, थकावट देखने मिलती है। ये देखने मिलता है कि जैसे भी वो कहीं पे भी ऐसे गिर जाते हैं तो अचानक से उन्हें बहुत पेन होने लगता है जो पहले नहीं था। तो ये स्टेट को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपके जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। उसमें दो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक, ऑस्टियोक्लास्टिक। ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब जो आपको बोन्स को बनाती रहती है कंटिन्यूसली। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब जो एब्जॉर्ब करती रहती है। इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है और क्लास्टिक जो एक्टिविटी है वो वैसी ही चलती रहती है। इसका मतलब डीजनरेशन बहुत होने लगता है और आपके बोन्स वीक और वीक होते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम इस चीज़ को कैसे रोकें? इस चीज़ को हम लोग उस एज में नहीं रोक सकते हैं जब हम लोगों को इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये हम लोग रोक सकते हैं जब हम यंग हैं, जब हम इस स्टेट में है कि हम लोग एक्सरसाइज कर सकें, अपने आप को प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे सकें, हम अपने आप का ख्याल रख सकें, ताकि जब हम लोगों का वो स्टेज आए तब हमें वो दिक्कत नहीं हो। अभी जैसे एट व्हेन यू आर 30, व्हेन यू आर मिड 20s, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। Strength training is not just related to weight loss, not just related to obesity, not just related to building abs or something. It is more important जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आपका मेनोपॉजल स्टेट आ जाता है, जब आपका एक्टिविटी कम हो जाता है, तब जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अभी करेंगे उसका फल आपको तब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, अब ये हो चुका है, ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? नाउ जैसे ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स यू कैन डू इट, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करिए। जनरल फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन, जिससे भी आप अपना रेगुलरली चेकअप कराते हैं, उन्हें कहिए डेक्सा स्कैन एक बार करके देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कौन से स्टेज पे है, ताकि अकॉर्डिंगली आप अपने कैल्शियम डोसेस को एडजस्ट कर सकें, अकॉर्डिंगली अपनी डाइट मॉडिफाई कर सकें, अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर सकें। एक बार आपका ऑस्टियोपोरोसिस पता लग गया कि अब है, नाउ नेक्स्ट वर्ड यू कैन डू, नेक्स्ट स्टेज है आपका, अभी आप वॉकिंग स्टार्ट करिए। ऑस्टियोपोरोसिस में जितना ज़्यादा आप अपने बोन्स को वेट देंगे, उतना ही जल्दी वो ठीक होगा और उतना ही कम तेज़ी से वो बढ़ेगा, बिकॉज कोई भी चीज़ तो बढ़ेगी, राइट? अब उसको इधर उसका बढ़ना कम कर सकते हो या स्लो कर सकते हो, बट हम रोक नहीं सकते। सो जैसे ही आप वॉकिंग स्टार्ट करोगे, धीरे 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 ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, इक्विवेलेंट टू क्लास्टिक एक्टिविटी हो जाएगी, वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। सेकेंड, कैफीन कम करिए। अगर आप बहुत कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, इमीडिएटली वो चीज़ें कम कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरी चीज़, अपनी डाइट के साथ अपनी स्लीप, नींद को पूरा करिए। यूजुअली जैसे ही मेनोपॉज स्टेट आने लगता है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें जलन हो रही है, उन्हें फील होता है कि कुछ तो अंदर जल रहा है, कुछ तो ऐसे उन्हें जलन जैसा फील हो रहा है। ये स्वाभाविक है, बट स्टिल आपको ट्राई करना है कि आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, क्योंकि इस टाइम पे नींद बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि
जैसे ही मेनोपॉजल स्टेट आता है, हार्मोन्स की बहुत उथल पुथल मच जाती है बॉडी में। कभी कभी हमें भी नहीं पता चलता है एक फीमेल को कि वो कैसे रिएक्ट करने वाली है। आसपास के लोगों को तो लगता है कि अरे इसके मूड स्विंग्स है, बट दैट इज़ वेरी 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 नेचुरल। क्योंकि ये जो स्टेट आता है, इतना हार्मोन्स का ऊपर नीचे होने लगता है, बर्निंग सेंसेशंस, स्लीप डिप्रिवेशन, काफ़ी सारी चीज़ें होने लगती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ बहुत इमोशनली दोनों अफेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत काम करना है। जितना आप स्थिर और स्टेबल रहेंगे, उतना आपका बॉडी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, जितना आप मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, उतना ही ये स्टेज आपके लिए बेटर होगा, उतना ही अच्छे से आप इस स्टेज को वेलकम कर पाएंगे और डील कर पाएंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया, वॉकिंग एक्सरसाइजेस। वॉकिंग के अलावा आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे, क्या हम स्विमिंग जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हो, बट वो एरोबिक एक्सरसाइजेस हो जाता है, वो इट इज़ मोर लाइक आप अपने हार्ट के लिए अच्छा कर रहे हो। बट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जितना आप वॉक करोगे, जितना आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ोगे, जितना अपने घुटनों पे भार दोगे, या तो फिर कोई भी जॉइंट्स पे जिस पे आपको पेन हो रहा है उस पे आप वेट दोगे, उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। सेकंड, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अपने फिजिशियन से पूछ के कैल्शियम टैबलेट्स, विटामिन डी टैबलेट्स जितना जल्दी अपने रेगुलर लाइफ में आप स्टार्ट कर दे, उतना ही अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग, जितना हेल्दी फूड आप खाएं, कोशिश करिए इस टाइम पे आके जंक फूड वगैरह रोक दीजिए। द मोर न्यूट्रिशन यू विल ईट, द मोर हेल्दी योर बॉडी विल रिएक्ट। उसके बाद अपने मेंटल हेल्थ को मत भूलिएगा, उसको प्रायोरिटी दीजिए। जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए। बैठ मत जाइए क्योंकि दर्द है, क्योंकि ये रिवर्स है। जितना आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना दर्द होगा। ठीक है, आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप